नाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर नई जिंदगी के इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं माजरत चाहता हूँ मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी से भी कि प्रोग्राम में ये था कि मैं यहाँ पर आकर नमाज जुमा अदा करूँ, मगर ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं सफ़र में हूँ और आने में बड़ी देर हुई और फिर मुझे यहाँ से फौरन निकलकर नांदेड़ को जाना है। तो इसलिए मैं मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी के ज़िम्मेदारान से माजरत चाहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला उनसे वादा कर रहा हूँ कि 15 तारीख के बाद 16 तारीख के बाद जब नतीजा आ जाएगा और मुझे यकीन है कि ना सिर्फ नई जिंदगी बल्कि पूरे शोलापुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया पहले से ज्यादा तादाद में कामयाब होंगे और मैं इंशाअल्लाह फिर आकर यहाँ पर रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी में या तो कोई एक वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करूँगा या फिर जुमे के दिन आकर दोबारा यहाँ पर आकर उस मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की कोशिश करूँगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सैनशीन पर तशरीफ फरमा वार्ड 20 के उम्मीदवार मोहतरमा अनीसा मुगल साहिबा, मोहतरमा सफिया चौधरी साहिबा, मेरे छोटे भाई अजहर हुंदेकरी साहब, हमारे छोटे भाई जनाब अजहर जागीरदार साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर तमाम उम्मीदवारान और जनाब अनवर सादात साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शोलापुर के इंचार्ज हैं, ऑब्जर्वर हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम स्पोक्स पर्सन जनाब नदीम एडवोकेट साहब भी और तमाम मुहिबान मजलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नई जिंदगी का इलाका है और बरसों पहले आपने यहीं से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक नई जिंदगी, सियासी जिंदगी आपने अपनी दुआओं से और वोट से दी थी और कामयाबी के साथ शोलापुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफर चल रहा है। तो मैं आप तमाम से फिर से गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आज आपको इस इलाके के विकास के लिए, इसको तरक्की याफ्ता इलाका बनाने के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करने के लिए दोबारा आया हूं कि आपको 15 तारीख के दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग के निशान पर करना है। आपको इस प्रभाग में 4 वोट डालना है। जहां पर पतंग का निशान होगा वहां पर आपको बटन दबाना होगा और मैं जानता हूं कि बीजेपी, आरएसएस, अजीत पवार, शिंदे के लोग इस नई जिंदगी के इलाके को बदनाम करते हैं और यहाँ पर रहने वालों से नफरत करते हैं। मगर सुन लो अजीत पवार, सुन लो शिंदे, फडणवीस और आरएसएस के लोग, ये इलाका असदुद्दीन ओवैसी को बहुत पसंद है। ये इलाका शोलापुर का दिल है। इस इलाके में रहने वाले लोग गयूर हैं, बेबाक तरीके से काम करते हैं और मैं आपसे वादा कर रहा हूं
کہ یہ لوگ اگر پھر سے دوبارہ اس علاقے کے بارے میں کچھ اناپ شناپ بکیں گے تو پھر یاد رکھو میں تمہارے باپ کے بارے میں اناپ شناپ بولنا شروع کر دوں گا۔ یہ ایک معزز علاقہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں الپ سنکھیک سماج کے مسلمان رہتے ہیں تو یقیناً تمہاری سوچ اور فکر میں نفرت بھری ہوئی ہے، اسی لیے تم کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر تم نے کبھی یہاں پر آ کر جھانک کر دیکھا کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی نفرت کی وجہ سے یہاں پر پینے کے پانی کا بھی انتظام برابر نہیں کیا جا سکا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں نئی زندگی کی عوام سے، آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ان چاروں امیدوار کو کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں پر 16 انچ کی پانی کی ایک نئی لائن ڈالی جائے گی تاکہ صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے صاف پینے کا پانی یہاں کے نئی زندگی کے جنتا کو ہم مہیا کرائیں گے۔ اور اگر پانی نہیں ملے گا تو پھر یاد رکھو ہم پانی دوڑانے کا کام بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ نئی زندگی سے شوگر فیکٹری کی ایک روڈ کا معاملہ ہے، انشاءاللہ تعالی وہ روڈ کا کام بھی مجلس کے تمام اراکین بلدیہ کارپوریٹر کرائیں گے، میں آپ سے اس کا وعدہ کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی ان تمام 4 کارپوریٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ایک فری ایمبولنس کا بھی انتظام یہاں پر نئی زندگی میں کریں گے، تاکہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی جان بچانے کے لیے، اس کو طبی امداد پہنچانے کے لیے جلد سے جلد اسپتال پہنچانے کی کوشش ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی یہ کام بھی ہوگا۔ اور میں جانتا ہوں کہ نوٹری ہے یہاں پر، پراپرٹی کا کارڈ نہیں ملتا، انشاءاللہ تعالی اس کے لیے پوری شولاپور کی مجلس کی یونٹ اور امتیاز جلیل صاحب جو مہاراشٹرا کے صدر ہیں وہ آ کر شولاپور میں یہاں پر گورنمنٹ کے حکومت کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے اور پوری کوشش کریں گے، اور اگر حکومت ہماری اس بات کو نہیں قبول کرے گی تو پھر حکومت کو ایک عوامی احتجاج کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ یہ کام انشاءاللہ تعالی ہونا ضروری ہے۔ وہیں پر میں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین بلدیہ سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنی کامیابی کے بعد نئی زندگی میں اس علاقے میں تعلیم کے اوپر خاص طور سے توجہ دیجیے۔ یاد رکھیے اگر ہم تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو اور خاص طور سے اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے تو یہی ہمارا مستقبل ہے۔ آج ہم رہے یا نہ رہے، مگر اگر ہم اپنی آنے والی نسل کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو دولت سے کوئی طاقتور نہیں ہوتا، تقریر کرنے سے کوئی طاقتور نہیں ہوتا۔ طاقتور وہی کہلاتا ہے جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں، اور اچھے اخلاق کب آتے ہیں؟ جب وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ننھے منھے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج 9 جنوری ہے، آج سے 208 سال پہلے ایک خاتون کو اللہ نے پیدا کیا تھا جس کا نام فاطمہ شیخ تھا۔ وہ فاطمہ شیخ پونا میں پیدا ہوئی، اور فاطمہ شیخ کون تھی؟ یہ وہ خاتون تھی جس نے مہاتما جوتی بائی پھولے اور ساوتری بائی پھولے کے ساتھ اپنا گھر دیا تھا، لائبریری بنائی تھی تاکہ دلت لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ جس طرح آج یہ ظالم لوگ نئی زندگی کی جنتا کو اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں، یہ منووادی ذہن کے لوگ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اس وقت یہ اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دلتوں کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کریں۔ یہ فاطمہ شیخ وہ بہادر عورت تھی جو گھر گھر جا کر
दलित परिवार के लोगों से कहती थी कि आओ, महात्मा ज्योतिबाई फूले ने और सावित्री बाई फूले ने स्कूल खोला है, अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करो। मेरी कोशिश यही होगी कि जो काम कई बरसों पहले 1831 की बात कर रहा हूं, महात्मा ज्योतिबाई फूले के साथ फातिमा शेख थी, उसी तरीके से उसी नहज पर हमको इस इलाके में मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना है। और सियासी ताकत का इस्तेमाल यकीनन पीने के पानी, रोड, ये तमाम मसाइल को हल करने के साथ साथ हमको अपने बच्चों को तालीम से जोड़ना जरूरी है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हमारे साबिका यूथ प्रेसिडेंट मोहसिन ने फलस्तीन पर जब जुल्म हो रहा था और आज भी गाजा में जुल्म हो रहा है, तो इन्होंने इजरायली प्रोडक्ट्स को रखकर उसको बायकाट करने के लिए कहा। तो कोई एक इजराइल का चमचा यहां पर खड़े होकर नेतन्याहू का भतीजा मालूम होता है, जिसने मोहसिन पर केस बुक कराया। अरे जालिम, तू नेतन्याहू का भतीजा है क्या, जिसने 60,000 मासूम लोगों को मरवा दिया? मगर मोहसिन ने जो काम किया, अच्छा किया, अल्लाह आपको इज्जत से नवाजेगा। अगर कोई मासूम लोगों के कत्ल पर आवाज नहीं उठाएगा तो फिर क्या फायदा? केस बुक कराने वाले का नाम आज से नेतन्याहू का भतीजे के नाम से आप लोग पुकारेंगे इंशाअल्लाह उसको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मसला है, यहाँ पर अस्पताल की एक जरूरत है। मैं भी बात किया हमारे मजलिस के अजहर हुंडेकरी साहब से, इंशाअल्लाह ताला एक और अस्पताल बनाने की यहाँ पूरी कोशिशें की जाएगी। तो मैं आपको ये अपील कर रहा हूँ कि 15 जनवरी के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। मैं नदीम एडवोकेट की तकरीर को भी सुना, बहुत अच्छा बोले नदीम एडवोकेट, अल्लाह उनकी जबान में और तासीर दे। इसी को बोलते हैं लीडरशिप को पैदा करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मजलिस चाहती है कि आप नेता बनो, बेबाक तरीके से आप मसाइल को रखो और लड़ो उसके लिए। दूसरी पार्टी में भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर उनकी जबानों पर ताला पड़ा हुआ है, उनकी सोच पर पर्दा पड़ा हुआ है, उनके दिल है मगर धड़कते नहीं है। मंजलिस का मामला ये है कि जो सच्चाई है उसको बयान करो। अगर कोई ताकतवर है, जुल्म कर रहा है, तो उसकी आंख में आंख डालकर कहो कि जालिम, तुझे हम हरा कर रहेंगे और तेरे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मजलिस, यही मजलिस का पैगाम रहा शुरू से लेके अब तक, और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम मजलिस का रहेगा। मजलिस की तारीख गवाह है कि मजलिस ने हमेशा ताकतवर लोगों से पंजा आजमाई की। मजलिस ने हमेशा अल्लाह के फजल और करम से उन जालिमों को इलेक्शन में शिकस्त दी। और मजलिस हमेशा शुरुआत में, मजलिस की शुरुआत जो हुई थी, तो जब मजलिस के 16 कॉरपोरेटर 1960 में हैदराबाद में कामयाब हुए थे, तो दौलतमंद लोगों ने, जिसमें मुसलमान भी थे, कहा ये तो गरीबों की, रिक्शे वालों की जमात है। तो मजलिस के मरहूम सदर सालार मिल्लत ने कहा कि मुझे फख्र है इन गरीबों पर, उन्होंने वो काम किया जो तुम दौलतमंदों ने नहीं किया। ये अपने गरीब रहते हुए भी, इन्होंने अपने गरीब रहते हुए भी, रिक्शा चलाते हुए भी, उन्होंने एक ऐसा बीज को बोया है, मैं नहीं रहूंगा, ये गरीब नहीं रहेंगे, मगर एक ऐसा ताकतवर पेड़ मजलिस बनाएगी कि उसमें तमाम लोगों का तहफ्फुज होगा। तो मैं सलाम करता हूं लोगों को जिन्होंने इल्जामात की परवाह नहीं की। आज भी चंद दौलत आ जाती है तो बड़ा हिकारत की नजर से गरीबों को देखते हैं। ऐ जालिमों, अगर कोई मर मिटता है किसी काज के लिए तो गरीब है। दौलतमंद अपनी दौलत को बचाने के लिए सोचता है और गरीब ये सोचता है कि मैं कैसे अपने ईमान को बचाऊं। गरीब ये सोचता है कि कैसे मैं अपने ईमान को बचाऊं, कैसे मैं अपनी इज्जत को बचाऊं।
اور کیسے میں تمام لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر قریب اپنے سب چیز کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس غریبوں سے شروع ہوئی اور الحمدللہ آج بھی مجلس اتحاد المسلمین غریبوں کے کاز کو سب سے زیادہ ترجیح دیتی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، مگر مجھے بتایا گیا کہ کوئی یہ بولا کہ میری شیروانی پہ ہاتھ لگائے گا. دیکھو بھائی صاحب، یاد رکھو، چھیڑخانی نہیں کرنا. تمہارا جو سیاسی باپ اجیت پوار ہے نا، اس کو جا کے بولو، سامنے بیٹھو، بولو میرے 3 منٹ میں گونگا بنا کے بھجا دیتا ہوں اس کو. یہ اس طرح کے باتیں نہیں کرنا. بھارت کی 540 سنو، ہاں سب ہے پورے. بھارت کی 540 کی پارلیمنٹ میں جب ہم بولتے تو جس کو کھجلی ہوتی ہے انہوں ہمارے کو کھجا لیتا ہمارے سے. تو اس طرح کی باتیں مت کرو. اپنی غلامی کر رہے، غلامی کر لو. تم کو کچھ مٹھائی ملے کھا لو. یاد رکھو، میرے کو بولنے سے تم کو مل رہا تو تمہارا باس میں ہوں. تم میرے کو زیادہ بولیں گے، دکان تمہاری بند. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اجیت پوار نریندر مودی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اجیت پوار کو ووٹ دینے کا مطلب نریندر مودی کو ووٹ دینا ہے. اجیت پوار کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقف کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ تائید کر رہے ہیں. اجیت پوار کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مودی کو اس کے سازش میں، اس کے پروگرام میں کامیاب ہونے دے رہے ہیں کہ وہ مسجد کو چھیننے کا قانون بنایا ہے. مسجد اجیت پوار کی نہیں ہے، مسجد نئی زندگی کے رہنے والے غیور لوگوں کی ہے. اجیت پوار کو مسجد، درگاہ، خانقاہ سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم کو مطلب ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. تو اپنا ووٹ استعمال جب آپ کریں گے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ مودی کو ووٹ مت دو. یہ جو ہے نا تریمورتی ہے، مودی، شنڈے، اجیت پوار، یہ ایک ہی ہے. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ آ کر آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کر رہے ہیں. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان کو مؤثر جواب دیجئے. اور جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ 15 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا. اور ابھی معلوم ہوا کہ ایک جوکر ہے، پربھاگ نمبر 22 سے اجیت پوار کا کینڈیڈیٹ بنا ہے. ابھی اپنے باپ کا نام لینا، میرا نام کیوں لے رہا تو ہے؟ بول رہا کہ میرے کو ایک ووٹ دے دو، 3 پتنگ کو دے دو. تو اپنے باپ کا نام بول. سیاسی باپ تیرا کون ہے؟ ہم اپنی پارٹی کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں. پربھاگ نمبر 22 کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، پتنگ کو ووٹ دینا، یہ دم چھلے جوکروں کو نہیں دینا. ذرا تو شرم رکھو، ذرا تو شرم رکھو. کچھ نہیں، ایک میرے کو دے دو، 3 نہیں، 4 نہیں، بلکہ پورے 50-60 ہزار ووٹ پڑنے والے پتنگ کے نام پر انشاءاللہ. یعنی ابھی سے معلوم ہو گیا ان کو کہ اجیت پوار کا نام لیے تو ٹاٹا بابا کھینچ دینے والے لوگ. اب ایسا ہی ہونے والا ہے. 15 تاریخ کو کوئی نہیں رہے گا.
ये 22 नंबर है। और एक मेरे कोई बोले प्रभाग नंबर 16 में भी हमारी बहन लड़ रही। बहरहाल जहां भी मजलिस के उम्मीदवार है, आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है। आप दबाएंगे ना? मजलिस को मजबूत करो। असदुद्दीन ओवैसी आज है, कल नहीं रहेगा, ये जिंदगी की हकीकत है। मगर मजलिस के पैगाम को समझो मेरे भाई। मजलिस को लेकर आपको आगे बढ़ना है। मजलिस चाहती है कि शोलापुर से और नेक और काबिल लोग निकले, चाहे वो हमारी बहन हो, बेटी हो, भाई हो, कोई भी हो, जो लीडर बन सके। याद रखो, ये काम हमको करना है। कोई आसमान से अब कोई आने वाला नहीं है, हमको ये काम करना है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो मौजूदा मजलिस के शोलापुर में अरकान है, मैं उनमें काबिलियत देख रहा हूं, मैं उनमें जज्बा देख रहा हूं, और वो बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करने का हक अदा करने की उनमें पूरी सलाहियत है। तो मेरी आप तमाम से, बुजुर्गों से, उलमाए किराम से, खास तौर से अहले दिल हजरात से ये आपसे अपील है कि आप 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब करिए। याद रखिए, सोलापुर को हम पुणे की तरह खूबसूरत बना सकते हैं। मगर ये लोग, बीजेपी के लोग इतने सालों से सोलापुर में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर है, यहाँ की रजाई इतनी मशहूर, जीआई टैग उसको हासिल है, कुछ नहीं होता। हर चीज में आप देखो, अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है। बीजेपी वालों को उसकी फिक्र नहीं। गुजरात में 90 रुपये में, आप बीजेपी वाले जाके पूछे 104 रुपये पेट्रोल बिक रहा, वो नई बस्ती में तो बांग्लादेशी है। अरे पेट्रोल 104 में क्यों बिक रहा? नहीं, वो बांग्लादेशी है। अच्छा, तेरे को कैसा मालूम? तेरा अब्बा आके बोले तेरे को। हाँ, तो ये मसला है इनका। सोलापुर में इतने अहम मसाइल है, तकालीफ है, कोई फिक्र नहीं। बस खाली कुछ तो भी एक बोलो, टेंशन पैदा करो। और ये प्रोग्राम के तहत फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार तीनों को यह प्रोग्राम है, जाके महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाओ। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 तारीख को आप इनको पैगाम दीजिए कि हम तुम्हारे साजिश का शिकार नहीं होंगे। अजीत पवार, शिंदे, फडणवीस, ये तमाम के तमाम भारत के संविधान के मुताबिक हुक्मरानी नहीं कर रहे, ये नफरत की बुनियाद पर हुक्मरानी कर रहे। ये अल्पसंख्यक समाज के दोस्त नहीं, बल्कि उनको कमजोर करना चाहते हैं। ये दलितों को उनका हक नहीं देना चाहते,
बल्कि उससे महरूम करना चाहती है। ये किसानों को कुछ नहीं कर रहे, किसान कितने खुदकशी कर रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस आपकी पार्टी है तो 15 तारीख के दिन मेरे भाई नई जिंदगी की जनता ने क्या फैसला लिया जरा पुकार के बता दीजिए। 15 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा, जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। वहां तक भी जहां तक मेरी नजर जा रही है भाई, पतंग पर बटन दबेगा तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आराम से जाइए और सुनो, सुनो, 15 तारीख के दिन हमारे जो लोग शादीशुदा है, पहला काम ये करना कि अपनी बेगम को बोलना माय डियर कम विल गो इन आउट। तो पहले अपने वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ लेके जाइए। नौजवानों, उस दिन वोट डालना खाली मोटरसाइकिल पे डाल के रे क्या हो रहा नहीं। नौजवान अगर निकला 15 के दिन तो क्या बोलना, बस जहां देखे उन्हें भी देख के बोलता यार। तो ज्यादा यही पोलिंग कराइए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। याद रखिए, मैं अहम बात बोल रहा हूं, SIR महाराष्ट्र में होगा। तुम आज निकल के वोट डालेंगे तो तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है, वो प्रूफ होगा। तो SIR हो सकता है कि इस साल हो, मगर आपका नाम है वोटर लिस्ट में, पतंग को वोट दीजिए। आज आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे नांदेड़ को जाना है। तमाम को आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।